हैं। मथुरा केस से जुड़ी हुई यह खबर आ रही है। कोर्ट पूरा मसला सुनेगा। आपको बता दें, मथुरा में कृष्ण भक्तों ने सर्वे कराने की मांग की है और अब यह खबर मिल रही है कोर्ट पूरा मसला सुनेगा कि आखिर मामला है क्या दावे किए जा रहे हैं, पक्षकार इस मसले को लेकर क्या कुछ कहते हैं, इतिहास क्या कहता है। ये तमाम चीजें जो हैं याचिका में हैं और इन्हीं तमाम मसलों को कोर्ट सुनने के लिए तैयार है। यानी कोर्ट अब केस को स्वीकार कर चुका है। यानी मथुरा में जो पूरा का पूरा मामला है वो अब कोर्ट में सुना जाएगा। बिल्कुल, तो कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। ये बड़ी खबर है, कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। 6 कृष्ण भक्तों ने ज्ञानवापी की ही तरह यहाँ भी सर्वे कराने की मांग की। हालांकि वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत तैयार हो गई है। मथुरा केस से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी लंबे अरसे से बयान सामने आ रहे हैं, नाराजगी सामने आ रही है। ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की मांगे सामने आती रही है। कई बार बहुत से संगठन इससे जुड़े हुए आंदोलन कर चुके हैं और अब ये मामला अदालत पहुंचा है और अदालत इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली है। सबसे पहला पड़ाव जो है वो याचिकाकर्ताओं ने पार कर लिया है। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का विवाद बहुत साल पुराना है और बार बार यह दावा किया जाता है कि यहां पर भी इतिहास में जब आप देखें, ये हमारे ये कैमरा लगे ने झूठ मत बोला, लाइव है दादा, बताइए झूठ मत ऐसा था। जो लोअर कोर्ट का जजमेंट, आज जो मामला हुआ जी किस तरह से याचिका को ऐसा है, माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने ये माना कि हमको दावादार करने का अधिकार नहीं है। हमने जो सूट फाइल किया था, कंप्रोमाइज को चैलेंज करते हुए फाइल किया था, माननीय जनबंदी महोदय ने ये माना कि कंप्रोमाइज को चैलेंज करते हुए सूट फाइल किया गया, लीगल फाइल किया गया है, हमको राइट टू फाइल सूट है। जनबंदी महोदय ने हमारे पिटीशन को स्वीकार किया, लोअर कोर्ट के जजमेंट को निरस्त किया गया। अब हमारा सूट प्रोसीड करेगा और ये हम लोअर कोर्ट तय करेगी कि जो कंप्रोमाइज हुआ है वो इलीगली हुआ है। सब्सिक्वेंटली सर्वे होगा, क्या होगा वो हम लोअर कोर्ट में एप्लीकेशन बुक करेंगे। अगली डेट लोअर कोर्ट में जाकर तय होगा, लोअर कोर्ट में तय होगा। हमारा चूंकि मुकदमा लीडिंग सूट है, हमारा मुकदमा सारे मुकदमों को सुपरसीड करते हुए लीड करेंगे और उसमें हम तय करेंगे आगे फर्दर क्या प्रोसीडिंग करनी है। निश्चित रूप से इसमें भी सुना गया था, इस जजमेंट में भी सुना गया था। कोई जजमेंट एक्स पार्टी नहीं है, दोनों पार्टी को सुनकर किया गया है, मेरिट पर किया गया है। मुस्लिम पक्ष को सुना गया, उनके अधिवक्ता को सुना गया, सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को सुना गया, सबको सुना गया। कोई जजमेंट एक्स पार्टी नहीं है, जजमेंट बेस्ड ऑन द मेरिट। सर सर्वे का बोला गया है कि सर्वे होना चाहिए। नहीं ये अभी है ही नहीं। सर्वे का कोई इशू नहीं है, अभी सर्वे का कोई इशू नहीं है। सर्वे आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे की कार्रवाई आगे ये दैट सूट बेस्ड ऑन द टाइटल। जो ये बताइए गोपाल जी ये बताइए, आज जो एविडेंस है जो आपने दिए, सब बीमार हो जाएंगे, आप भी वहाँ आ जाइए, छाँव में आ जाइए। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा, क्या वाकई में जिस तरीके से बार बार ये बातें कही गई, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि हम पूरा का पूरा मसला सुनना चाहते हैं और शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि ये विवाद भी लंबे समय से चला आ रहा है और अब इस पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन तथ्यों और तर्कों के साथ कोर्ट में जैसे ही पक्ष पहुंचा तो कोर्ट ने कहा हम पहले पूरा मामला सुनेंगे और इसको लेकर याचिका को स्वीकार कर लिया है। बड़ी बात यह है। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। विशाल, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि बहुत समय से इसको लेकर आंदोलन चल रहा था और मांग की जा रही थी और आखिरकार अब इस मामले की सुनवाई के लिए कम से कम अदालत तैयार हो गई है और अब निचली अदालत में यह मामला चलेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर इस वक्त हमने कुछ देर पहले जो वकील थे यहाँ के उनसे भी बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अदालत है, मथुरा जिला कोर्ट जो है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है याचिका को और आगे जो है सुनवाई के लिए भी, हालांकि डेट नहीं बताया है अदालत ने कि ये सुनवाई कब होगी, लेकिन आगे की सुनवाई होगी तो आगे का जो कार्यकाल है वो कोर्ट बताएगा कि कैसे क्या करना है। जिस तरीके से जो वकील थे उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि यह हमारी जीत हुई है और आगे भी हमारी जीत होगी। जिस तरीके से ये काफी सालों से विवाद चलता आ रहा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है, 13.37 एकड़ की जो जमीन है
13.37 एकड़ की जो जमीन है वो उसको लेकर विवाद लगातार कई सालों से होते हुए आ रहा है कि वो जो जमीन है वो ये दावा किया जा रहा है कि वो ठाकुर जी की जमीन थी और वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन थी। जिस तरीके से आज 11 लोगों से ज्यादा याचिका 11 से ज्यादा याचिका दर्ज की गई हैं जिला कोर्ट में, मथुरा जिला कोर्ट में, जिसमें आज एक याचिका पर सुनवाई होनी थी, फैसला आना था। पिछली बार कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन इस बार फैसला विशाल एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए पहले राम जन्मभूमि का मसला, फिर ज्ञानवापी, लेकिन दोनों मसले अलग हैं। ये टाइटल सूट का क्या मसला हो सकता है? क्योंकि जब आप बात कर रहे थे जाते जाते उन्होंने कहा कि टाइटल, तो क्या ये टाइटल सूट जैसा राम जन्मभूमि का है? जी, और इस वक्त रंजना अग्निहोत्री जो याचिका करता है वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर, और आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। क्या कुछ हुआ अदालत में? जी बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान श्री कृष्ण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुकदमे को जितनी शिद्दत से और मेहनत से हमारे सीनियर हरिशंकर जैन जी ने तैयार किया, जितनी मेहनत से उन्होंने बहस की, उनका भी हृदय से कोटि कोटि आभार। अब हमने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब ये हमारा रेगुलर सूट रजिस्टर होकर अब हम टाइटल सूट कोर्ट के अंदर कंटेस्ट कर सकेंगे, और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि विजय हमें पुनः मिलेगी। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है रंजना जी, क्योंकि अगर टाइटल सूट का मसला है तो फिर यह हायर कोर्ट में जाएगा, तो क्या आप उसके लिए भी तैयार हैं? क्योंकि अभी सिर्फ कोर्ट ने कहा है कि हम पहले पूरा मसला सुनेंगे, उसके लिए क्या कुछ आपने तैयारी की है? देखिए, लड़ाई प्रारंभ की है तो लड़ाई अंत तक जाएगी, और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। पहली सीढ़ी हमने पार की है। अब ये जो है रेगुलर सूट रजिस्टर होके इसमें बहस होगी, उसके आगे जो भी होगा, जो भी पक्ष या विपक्ष जिसको भी आगे जाना पड़ेगा वो जाएगा। अगर हमें आगे जाना, रंजना जी, इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है। मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि आपकी मांग क्या क्या है, आपने याचिका में क्या क्या कहा है और क्या क्या मांग की गई है? देखिए, सबसे पहले तो याचिका वापस लोअर कोर्ट में आकर तो रिवीजन को सही मानते हुए, केस को सही मानते हुए स्वीकार कर लिया गया है, और सही मानते हुए सभी तथ्यों को सही माना है माननीय कोर्ट ने, और सही मानते हुए इसको स्वीकार करने के बाद ट्रायल के योग्य माना है केस को। अगली डेट तो लोअर कोर्ट में पता चलेगी। अब ये लोअर कोर्ट में फायर आएगी, पत्रावली यहाँ आएगी, और लोअर कोर्ट में पत्रावली आने के बाद में इसकी स्थिति मालूम पड़ेगी। हमारे साथ महेंद्र प्रताप सिंह हैं जो सर क्या रहा अंदर सर? में हुआ है, हिंदू ठाकुर जी के पक्ष में हुआ है। जनपद न्यायाधीश महोदय ने माना कि जो निर्णय हुआ है वो जो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय था गलत था, ठाकुर जी की प्रॉपर्टी गलत रूप से दिया गया, इसलिए उसके संबंध में सूट फाइल किया गया। हमको सूट फाइल करने के लाटे लोअर कोर्ट के जजमेंट को निरस्त किया गया और हमारी पिटीशन को स्वीकार किया गया। अब आगे की क्या कार्रवाई? आगे लोअर कोर्ट में हमारी प्रोसीडिंग चलेगी, देन विल डिसाइड। अभी डेट तय होगी। अच्छा ठीक है जी, सर आपका क्या नाम है सर? जी, तो वकीलों को आपने सुना, और उत्साहित है ये पक्ष, क्योंकि याचिका सुनने के लिए अदालत ने मंजूर कर लिया है, कोर्ट ने केस को स्वीकार कर लिया है। और आपको हम डिटेल में बताएंगे भी कि क्या कुछ है ये दरअसल मामला। ये मालिकाना हक से जुड़ा हुआ मामला है। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की जाती है। शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराने की मांग की गई है। हालांकि फिलहाल आपको फिर से एक बार स्पष्ट कर दें कि सिर्फ याचिका एक्सेप्ट की गई है, बाद में डिटेल सामने आएगी, बाद में जब ट्रायल चलेगा तब स्पष्ट हो पाएगा कि अदालत का क्या रुख है। लेकिन फिलहाल याचिका स्वीकार कर ली गई है। अब सवाल आपको यह भी है, क्योंकि इससे पहले जो मांग है, याचिकाकर्ता ये कहते हैं कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है, दरअसल वो वहां पर वो कारागार हुआ करता था जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था।